हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा सवाल काउंट ए प्लस बी प्लस सी सब सीक्वेंस। तो सवाल आपको समझा देता हूँ। सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आपको सपोज एक स्ट्रिंग दी है ए बी सी, ए बी, ओके सॉरी, ए बी सी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसके कितने सब सीक्वेंस हो सकते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी नेचर के हों, ठीक है। तो ये तो शायद हम सब जानते हैं कि अगर इसके सब सीक्वेंस हमको काउंट करने हो तो कितने आएंगे, 2 की पावर 6। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होंगे कि वो इंक्लूड हो सकता है या फिर वो एक्सक्लूड हो सकता है ना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 2 की पावर 6 होंगे हमारे पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है। बट हमें उन सबको नहीं गिनना है। गिनना किन्हें है? जो ए प्लस बी प्लस सी नेचर के हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी से कहने का मेरा क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो सब सीक्वेंस जिनमें जितने भी ए हों वो पहले आए, फिर जितने भी बी हों वो आए, और फिर जितने सी हों वो आए। तो इस नेचर के सब सीक्वेंसेस को ही हमें गिनना है, बाकी किसी को नहीं गिनना। सपोज अगर आपका कुछ सब सीक्वेंस ऐसा बनता है बी बी सी, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी नेचर का नहीं है क्योंकि इसमें ए मिसिंग है। तो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक या एक से ज़्यादा ए हों और वो सारे पहले आए, फिर एक या एक से ज़्यादा बी हों वो सारे उसके बाद आए, और एक या एक से ज़्यादा सी हों और वो उसके बाद आए। ऐसे सारे के सारे सब सीक्वेंस का आपको काउंट बता देना है, ठीक है। काउंट बता देना है ऐसे सारे सब सीक्वेंस का। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए मैं लेने वाला हूँ एक स्ट्रिंग। सपोज जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, ए बी सी, और फिर से ए बी सी। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग हमें मिली है। इसके लिए इस सवाल को हम सॉल्व करने की करते हैं कोशिश, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ डैश, ताकि मुझे पता चले कि ये बाद वाले ए हैं, है ना। इसका रीज़न आपको अभी दिख जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा 3 वेरिएबल। और अगर आप अभी तक हमारी डीपी की वीडियोस को फॉलो करते हुए आए हैं, जैसे पिछले कुछ सवाल थे उनमें भी हमने एरेस की जगह बाद में वेरिएबल ले लिए थे। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे मुझे आंसर कैलकुलेट करने के लिए, इस पॉइंट पे मुझे आंसर कैलकुलेट करने के लिए केवल अपने पीछे वाले की ज़रूरत है ना। उससे पीछे वालों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक एरे क्यों लूँ पूरी? केवल एक वेरिएबल से मेरा काम चल जाएगा जिसमें पीछे वाले की वैल्यू पड़ी हो, है ना। तो अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ जाके पीछे की वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इस इंक्लूड एक्सक्लूड टाइप के ऑलरेडी हम शायद 2 सवाल कर चुके हैं। अरेंज बिल्डिंग्स उनमें से एक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं लूँगा यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, और जैसे जैसे डीपी को हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे ये सवाल आता जाएगा समझ, ठीक है। चलिए एक और मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा टेबल टेढ़ा बन गया है, बट काम अपना चल जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको शुरू। तो मैं पहले वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ ए प्लस, ठीक है। ए प्लस बी प्लस, ठीक है। और लास्ट का मैं नाम ले रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये है 0। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं डीपी के हर एक सेल को मीनिंग क्या असाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मीनिंग असाइन कर ले रहा हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर मिला है, तीसरा कैरेक्टर, वो मुझे मिला है सी, ठीक है। तो इस सी के आने से इस ब्लॉक पे ए प्लस सी तरीके के मुझे अभी तक कितने सीक्वेंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं मीनिंग ये असाइन कर रहा हूँ कि इस सी के आने से मुझे ए प्लस बी प्लस तरीके के पीछे वालों को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, पीछे वालों को इंक्लूड करते हुए मुझे ए प्लस बी प्लस तरीके के कितने सब सीक्वेंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तरीके के कितने सब सीक्वेंस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अभी समझ ना आया हो। जैसे जैसे हम डीपी को भरते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक शायद आपको समझ ना आए, इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे आपको आने लगेगा सारा का सारा सवाल समझ। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए 0 के लिए तो ए टाइप का भी कोई सब सीक्वेंस नहीं, ए बी टाइप का भी कोई सब सीक्वेंस नहीं, और ए प्लस बी प्लस सी टाइप का भी कोई सब सीक्वेंस नहीं, है ना। फिर आते हैं, हमें मिला हमारा पहला ए। मैं कह रहा हूं जब ए आएगा ना तो केवल इस टाइप के सब सीक्वेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। ए प्लस टाइप के सब सीक्वेंस को केवल ए आके इफेक्ट कर सकता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि ए से मैं ए बी टाइप का सब सीक्वेंस तो नहीं बना सकता, क्योंकि ऐड तो या तो मैं लास्ट में ऐड करूंगा या फिर मैं लास्ट में ऐड खुद ए को नहीं करूंगा। मेरे पास बस दो ही चॉइस हैं। तो मैं किसी तरह ए बी तो नहीं बना सकता, है ना।
ए टाइप का ही सब सीक्वेंस बना सकता हूं, तो ए प्लस वाला क्या हो जाएगा 1। एक सब सीक्वेंस में बना सकता हूं ए टाइप का, वो खुद हो जाएगा ए, ठीक है। और बी, ए प्लस बी भी रहेगा 0, ए प्लस बी प्लस सी भी रहेगा 0। अब देखिए आया बी, तो अब फिर मैं क्या किस टाइप के बना सकता हूँ, ए प्लस बी टाइप के ही सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। देखिए मेरे पास सपोज बी आया है, तो बी से मैं ए टाइप का कोई सब सीक्वेंस बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। सपोज मेरे पास पहले से ए पड़ा होता तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसके पीछे बी जोड़ के ए बी टाइप का सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। क्या मैं इससे ए टाइप का सब सीक्वेंस बना सकता हूँ या सी टाइप का? जी नहीं, है ना। तो इसका मतलब है ये बी हमारा किसे इफेक्ट करेगा, ये बी हमारा करेगा इफेक्ट इसे, ठीक है। तो ये ए तो रह जाएगा सेम। अच्छा, अब बी टाइप के कितने बन जाएंगे? 2, ठीक है। क्यों? ये जो पीछे ए बी था ना, एक तो नहीं एक, क्यों? क्योंकि जो पीछे ये ए बी था ना, इसके पीछे जुड़ जाएगा ए के पीछे बी, है ना। केवल बी आ नहीं सकता, केवल बी अगर आता तो 2 बन जाते, बट केवल बी आ नहीं सकता क्योंकि बी इज नॉट वैलिड, एक ए होना चाहिए पहले से, है ना। तो कितने बन जाएंगे? बनेगा एक ए बी। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी सी टाइप का भी बी आके कुछ बना नहीं सकता, तो ये अभी भी रहेगा 0। अब आया हमारे पास सी, तो ए टाइप का कोई डिफरेंस ला पाएगा? सी नहीं ला पाएगा। ए बी टाइप में कोई डिफरेंस ला पाएगा? सी नहीं ला पाएगा। अब ए बी सी में वो डिफरेंस ला सकता है क्योंकि वो इस ए बी के पीछे अगर जुड़ जाए तो ए बी सी टाइप का बन जाएगा एक, है ना। तो यहां तक शायद समझ आया हो या ना आया हो। यहां से आगे अब आप देखते जाइए, असली सवाल यहां से शुरू होता है। तो मैं कह रहा हूं ना कि ए टाइप के पता आपको कितने सब सीक्वेंस मिलेंगे? ए टाइप के आपको सब सीक्वेंस मिलेंगे 2 इंटू जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी +1, इतने आपके नए सब सीक्वेंस बनेंगे। और बी टाइप के लिए मैं कह रहा हूं 2 इंटू ए बी प्लस ए आपको सब सीक्वेंस मिलेंगे। और सी टाइप के लिए 2 इंटू ए बी सी टाइप के जितने पहले थे प्लस ए बी जो है, आपको इतने सब सीक्वेंस मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। बट अभी के लिए इन फॉर्मूला को बस याद रख लीजिए। यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ कि ए अगर मुझे नए कैलकुलेट करने हैं कितने बनेंगे, तो 2a + 1 बनेंगे। ए बी टाइप के अगर मुझे नए कैलकुलेट करने हैं कितने बनेंगे, तो 2ab + a बनेंगे, ठीक है। और ए बी सी टाइप के अगर मुझे नए कैलकुलेट करने कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे 2ab, अच्छा 2abc + ab, ठीक है। ठीक है, ये अभी देख ली, रख लीजिए फॉर्मूले याद, और शुरू करते हैं ढूंढना कि कैसे बन गए ये फॉर्मूले, ठीक है। अभी आया क्या, यहाँ पे आए ए डैश आया। अब ये ए डैश क्या, इसके पास भी 2 चॉइस, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अच्छा, अगर नहीं आए तो पहले से एक तो पड़ा हुआ था ए, ये तो है ही ए टाइप का, है ना। अच्छा, ये ए डैश आया तो ये केवल ए टाइप के सब्सिक्वेंस चेंज कर पाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी सी को वो कोई भी अंतर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ए है तो बी वाला सब्सिक्वेंस कैसे चेंज करेगा, बी कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता, है ना। तो ये करेगा ए वाले सब्सिक्वेंस को बस चेंज। अब कैसे करेगा? नहीं, अगर ये आना चाहता तो पहले से एक ए तो पड़ा था, तो वो ए वाला सब्सिक्वेंस तो है ही। अब अगर इसने कहा कि भैया आ जाते हैं, तो इसके पीछे अगर खुद को भी जुड़ जाए तो एक और बन गया, ए डैश बन गया, ठीक है। अब अच्छा, एक ये भी तो ऑप्शन है कि अकेले आ जाए। पिछला वाला ए नहीं आया, बट ये वाला ए डैश आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे डैश लगाया था ताकि नए और पुराने में अंतर पता चले, ठीक है। तो बन गए ये 3 तरीके। तो फॉर्मूला क्या बना? पहले क्या था? पहले वैल्यू थी 1, ए टाइप के कितने सब सीक्वेंस थे? 1 था, तो 2 इंटू 1 + 1 क्या बना? 3। तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी के लिए देखते हैं। तो क्या यहाँ पे ए बी में कोई चेंज आ पाएगा? नहीं, ए बी में तो क्या ही चेंज ले आएंगे, ए से कोई चेंज नहीं ला सकते। ए बी सी में भी ए से कोई चेंज नहीं ला सकते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, अब हमें मिला बी डैश। तो बी डैश क्या करेगा? बी डैश तो चेंज लाएगा ए प्लस बी वाले में, है ना। तो इसको तो कर देते हैं एज इट इज कॉपी, क्योंकि ए वाले में तो बी से कोई चेंज आने से रहा, है ना। तो ये हो गया 3, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी वाले में क्या चेंज आएगा। अगेन ये बी क्या कर सकता है, या तो आ सकता है या तो नहीं आ सकता। अगर ना आए तो ए बी वाला एक तो पहले पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था ना, तो वो तो है ही ए बी वाला। अच्छा, अगर आ जाता है तो ए बी डैश भी इसके पीछे जुड़ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी अगर हम बोलें कि ये पिछला वाला नहीं आ रहा, इन सब में ऐड होना चाह रहा है, ये भी तो देखिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पे जितने ए वाले थे इनके पीछे ये जुड़ जाए, इनके पीछे अगर ये जुड़ जाए तो बन गया एक सबसीक्वेंस ए बी वाला भी। देखिए ए बी, ए डैश बी, और एक ये लास्ट
ए डैश बी डैश। ठीक है, कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 बन गए। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू ए बी क्या था पिछला? 1 प्लस ए कितने थे पिछले? 3। कितना बन गया? 5। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू ए बी प्लस ए। अच्छा, सी वाले में कोई अंतर ला सकता है? नहीं ला सकता, तो ए बी सी इसकी वैल्यू रह जाएगी 1 ही। ठीक है, सी डैश पे आ जाते हैं। अब ये सी डैश क्या करेगा? अंतर लाएगा इस ए प्लस बी प्लस सी वाले पे, है ना। तो पिछले वालों को कर देते हैं एज इट इज कॉपी, ए डैश, है ना। ए वाले तो यही रह गए। अच्छा, बी वाले ए बी, बी डैश अगेन। अच्छा, ए बी, ये यहाँ पे डैश आना था। चलिए, ए बी डैश, ए डैश, बी डैश और ए डैश बी डैश। ये थे 5 हमारे बी वाले। अब ये सी वाला आएगा, सी डैश आएगा, तो सी वाले में अंतर लाएगा। अच्छा, फिर से सी डैश के पास दो ऑप्शन, या तो खुद को करे इंक्लूड या तो खुद को कर दे एक्सक्लूड, है ना। कहता है भाई सी कि मेरा नहीं आने का मन, तो जो पहले पढ़ा था वो तो है ही ए बी सी टाइप का सब सीक्वेंस, तो उसको उठा लो। ए बी सी तो है ही। अच्छा, अब सी कह रहा है कि हाँ भाई मेरा मन है, तो एक काम करते हैं, तो ये सी क्या करे? अब इसका मन है जुड़ने का, तो इसके पीछे जुड़ सकता है। जुड़ सकता है ना, ए बी सी, सी डैश, है ना। अच्छा, अब ये सी डैश का अगर जुड़ने का मन है तो वो जुड़ तो इनके पीछे भी सकता है, क्योंकि ये किस टाइप के सब सीक्वेंस है? ए बी टाइप के सब सीक्वेंस है। तो ए बी टाइप के सब सीक्वेंस के पीछे अगर सी जुड़ जाएगा तो ए बी सी टाइप का सब सीक्वेंस बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। ठीक है, तो जो, अरे यार फॉर्मूले मिट गए। ठीक है, तो जोड़ देते हैं इन्हें, किसके? ए बी, इसके पीछे, ए बी टाइप वाले के पीछे। ठीक है, तो ए बी के पीछे सी, ए बी बी डैश के पीछे, अच्छा सी डैश है, सॉरी सी डैश, ए बी डैश के पीछे सी डैश, ए डैश, ए डैश बी डैश के पीछे सी डैश और ए डैश बी सी डैश। ठीक है, ये सारे के सारे बन गए सब सीक्वेंस। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया ये बन गए 7। अब 7 के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोला था? टू इन, अच्छा यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ, 2 इंटू पिछली बारी ए बी सी टाइप के कितने बने थे? पिछली बारी ए बी सी टाइप के कितने बने थे? तो पिछली बारी ए बी सी टाइप का केवल एक ही था, तो 2 इंटू 1 प्लस पिछली बारी ए बी टाइप के कितने बने थे? 5। तो 5 + 2 7। तो ये फॉर्मूला हो गया सही। तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला आ गया होगा समझ, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार इस ड्राई रन को फिर से देखिए, जरूर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब करते हैं इसको कोड करने की कोशिश। ठीक है, तो ये आ गए हम अपने कोड एडिटर पे। अब कोशिश कर लेते हैं इसे कोड करने की। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी इनपुट में। मैंने हेडर फाइल्स पहले से इंक्लूड कर ली है। ठीक है, तो सीन कर लेंगे स्ट्रिंग को। फिर हमें ज़रूरत है 3 वेरिएबल्स की, जिनमें पहला होगा इंट ए, इनिशियली 0 होना चाहिए। इंट ए बी, जो कि इनिशियली 0 होगा। इंट ए बी सी। तो इस ए बी और ए बी सी में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ? वो स्ट्रिंग्स का काउंट जो ए टाइप की है, जो ए बी टाइप की है और जो ए बी सी टाइप की है। ठीक है, फिर हम लगा लेते हैं एक फॉर लूप और कर लेते हैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स। ठीक है, तो एस टी आर डॉट लेंथ तक हमने लगा दिया एक फॉर लूप, और फिर शुरू कर देते हैं अपना काम। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को, जिस भी कैरेक्टर पे अभी हम हैं उसको उठा लेते हैं। तो एस टी आर आई, ith कैरेक्टर को ये उठा लेगा। अब हमें क्या चेक करना है? अगर ये कैरेक्टर ए है तो क्या बात हुई थी? ए अगर कैरेक्टर है तो ये केवल चेंज लेके आ पाएगा ए टाइप की स्ट्रिंग्स में। और क्या चेंज लाएगा? फॉर्मूला क्या हमने ढूंढा था? 2 इंटू ए, प्रीवियस जो ए की वैल्यू है +1 कर देंगे तो हमें नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर कैरेक्टर आपका है बी, ठीक है, तो ए बी टाइप की स्ट्रिंग में ही ये चेंज लेके आ पाएगा। और क्या क्या चेंज लाएगा? 2 इंटू ए बी प्लस ए, हमने इसका फॉर्मूला ढूंढा था। ठीक है, और आखिरी, अगर ए नहीं है बी नहीं है तो सी होगा, तो फिर ए बी सी वाले में ये चेंज लाएगा। और क्या लाएगा? 2 अगर फॉर्मूला आपको याद हो, 2 इंटू ए बी सी प्लस ए बी, हमने इसका फॉर्मूला ढूंढा था। तो ये हमारा काम कर देगा पूरा। उसके बाद हमें क्या करना है? सिंपली ए बी सी को प्रिंट कर देना है, क्योंकि हमें काउंट किन का बताना था? ए बी सी टाइप की जो स्ट्रिंग्स है उनका हमें बताना था काउंट। ठीक है, तो करके देखते हैं इसे रन। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, रन हो रहा है अभी कोड।
टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है। हाँ जी, एक्सेप्टेड। इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं सारे के सारे टेस्ट केसों के लिए। तो आंसर बिल्कुल सही है। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आया होगा समझ, और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस तो प्लीज़ वेब कोडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।